परवेज आलम बोले 80 के बाद जौनपुर सीट से मुसलमानों की हुई उपेक्षा। राजनीतिक पार्टियों के सौतेले व्यवहार पर नोटों का विकल्प है। अल्पसंख्यकों की हिमायती बनने वाली समाजवादी पार्टी का जब कांग्रेस से अलायंस हो गया है तो मुसलमानों की हितैषी का दंभ भरने वाली समाजवादी पार्टी जौनपुर सीट से मुसलमानों को टिकट दे। 80 के दशक के सभी राजनीतिक पार्टियों ने अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की है। ये बातें बुधवार को इमरानगंज स्थित अपने आवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व बीते विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे परवेज आलम भुट्टो ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। एक सवाल के जवाब में श्री भुट्टो ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। सर, लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी चल रही है। जौनपुर लोकसभा सदर सीट में भी बहुत हलचल मचा हुआ है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? नहीं, हम तो शुरू से लगातार जौनपुर में जो खास तौर से 80 के बाद किसी अल्पसंख्यक को मौका नहीं मिला। सेकुलर पार्टियां हमारा नारा तो देती हैं, हमारे बारे में कहती हैं और बीजेपी को रोकने की ताकत भी हम ही से मांगती हैं और हमारी हिस्सेदारी नहीं देती। इस पर हमारा सवाल बना हुआ है और ऐसे में सेकुलर पार्टी अगर किसी 20 मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया तो मुसलमान इस पर विचार करेगा। मतलब सर, गठबंधन है कांग्रेस और आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो पूरे प्रदेश में सिर्फ 17 सीटें मिली हैं, उसमें से मुस्लिम कितने हैं और क्या है आपका विचार मुस्लिम प्रत्याशियों को लेकर के? नहीं, हम तो जौनपुर के बारे में कहेंगे कि जो 80 से लगातार हमें उपेक्षा हो रही है हमारी अल्पसंख्यक समाज की पार्लियामेंट में भेजने की। कोई भी पार्टी, सेकुलर पार्टी समाजवादी है, बसपा है, कांग्रेस है, इन 3 पार्टियों से और इंडिया अलायंस भी हो गया है। कांग्रेस की सीट नहीं मिली, समाजवादी पार्टी उसका हिस्सा है, वो मुसलमानों को ज़्यादा हिमायत बनती है, तो एक मुस्लिम प्रत्याशी हमको जौनपुर में देना चाहिए। और पीडीए का नारा देते हैं, अल्पसंख्यक गायब है, तो अल्पसंख्यक समाज का एक चेहरा आना चाहिए। हमारी मांग भी यही है, हमारी उम्मीद भी यही है। तो सर, जौनपुर में अल्पसंख्यक चेहरा है नहीं, 2 सीटें हैं यहाँ पे, मान लीजिए एक तो सुरक्षित है, एक सीट तो सदर से तो मिलना ही चाहिए था और है नहीं वो, तो आप अपना विरोध कैसे दर्ज कराएंगे आप? भाई, सदर लोकसभा हमारा 80 में आज़मी साहब ने यहाँ से चुनाव जीतकर साबित किया था अल्पसंख्यक समाज से, और उसके बाद से किसी पार्टी ने दिया नहीं। अब ये कहना कि कोई चेहरा नहीं है, जो विधानसभा जाते हैं 2-2 बार, एक बार लड़े हैं, जीते हैं, वो चेहरे हैं, चेहरे बनाए जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ और जौनपुर में ऐसा नहीं, कोई ऐसा काबिल नहीं है कि जो चेहरा बन सकता है, पार्टियों का काम है चेहरा बनाना, तय करना। हम तो किसी एक व्यक्ति नहीं, किसी एक चेहरे को लाइए जो मुनासिब हो, जो सबको लेके चल सके, और ऐसा नहीं हुआ तो अल्पसंख्यक समाज विचार करेगा। और चुनाव आयोग हमको अधिकार देता है कि हम अपना विरोध दर्ज करने के, हमारे पास कई ऑप्शन हैं, लड़ने का भी है और हम नोटा का प्रयोग भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको हिस्सेदारी नहीं मिली अल्पसंख्यकों को, तो आप नोटा का जो है आह्वान करेंगे अपने? नोटा भी जब दूसरे समाज के लोग निर्दल लड़ करके अपना विरोध दर्ज कराते हैं, अपनी हिस्सेदारी की मांग करते हैं, तो मुसलमान समाज क्यों पीछे रहेगा? मेरा सवाल ये है। मतलब आप नोटा का आह्वान नोटा भी है और प्रत्याशी के रूप में भी आ सकते हैं, संविधान के अधिकार में, जो चुनाव आयोग हमें अधिकार देता है। तो क्या आप इस पर विचार होगा, गंभीरता से विचार होगा। चाह रहे हैं कि आप खुद अगर निर्दल भी लड़ने का आपका कुछ इरादा? संभावनाओं का खेल है राजनीति, सारे ऑप्शन खुले रहते हैं। जब बड़े लोग गाली दे के, गाली खा के गले लग सकते हैं, तो हम लोग भी विचार करेंगे। मुसलमान समाज उससे अछूता नहीं है। पसमानदा समाज का एक बड़ा तबका आपके साथ आता है, ऐसे में उनके हित के बारे में आप क्या कहेंगे? पसमानदा समाज तो मुसलमान पूरी तरह से पसमानदा ही है राजनीतिक तौर से। पूरे उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में मुसलमान राजनीतिक तौर से पसमानदा ही है। तो हमारी भागीदारी कम हो रही है। नहीं बता पा रहे हैं कि क्या आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में लोकसभा सदर से आ सकते हैं? गंभीरता से विचार करेंगे, हमारा समाज करेगा, समाज की राय होगी, तो वो भी ऑप्शन है, नोटा का भी ऑप्शन है। हमारे पास विरोध दर्ज करने का, अपनी हिस्सेदारी न मिलने पर हमारे पास ऑप्शन हैं, चुनाव आयोग अधिकार देता है और हम संवैधानिक अधिकार से अपना प्रयोग करेंगे। सर, जो अलायंस हुआ सपा और कांग्रेस में, और सामने जो है भाजपा जैसी मजबूत पार्टी है, कैसे मुकाबला नहीं, होगा? भाजपा के डर पे मुसलमान जीना बंद कर दे, मेरी अपील है। और भाजपा को रोकने की गारंटी सिर्फ मुसलमान समाज की नहीं है। दूसरे समाज के लोग जो है बिरादरीवाद पे चले जाते हैं, वोट देते हैं अपने अपने बिरादरी को दे करके। हम ही क्यों ठेकेदार बनेंगे? अकेले भाजपा को रोकने के ठेकेदार से मुसलमान थोड़ी है। मुसलमानों की हिस्सेदारी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी चाहिए। सर, आखिरी सवाल की क्या लगता है आपको सर कि ये 2024 का चुनाव किसकी सरकार बनेगी सर? अभी कुछ कहना मुश्किल है, हम लड़ाई में हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, भाजपा जैसी सरकार को जाना चाहिए, लेकिन अभी चुनाव का प्रत्याशियों का चयन हो जाए, सारा समीकरण सामने आ जाए। अभी पूरी तौर से जो उत्तर प्रदेश में जो बड़ी पार्टी है
जिसे बड़ी पार्टी का चेहरा मानते हैं अपने को, उसका बहुत कुछ साफ नहीं नज़र आ रहा है मेरे मुराद समाजवादी पार्टी से। अगर जौनपुर में अल्पसंख्यक कोटे में सीट नहीं गई तो आपका क्या कदम होगा? हम पूरे समाज से राय रखेंगे, आपस में राय होगी। मुस्लिम समाज चाहता है कि हमारी हिस्सेदारी हो और यह हमें संतुष्टि होगी तो हम उस पर नहीं होगी तो हम ऑप्शन खुले हैं, लड़ने का भी है और नोटा का भी है। ठीक है, धन्यवाद। शाहगंज से नौशाद मंसूरी की खास रिपोर्ट।